हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 6 लेके आए हैं और आज अपनी ये लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की। मैंने अपनी तरफ से इसकी हर एक टाइप करवा दी है और जितनी भी अब बचते हैं वो करवाऊंगा आज मैं इनकी। और बच्चों, जब एक बार हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो अर्थमेटिक है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन 2010 से लेकर 2018 तक सीजीएल एसएससी में आए हुए हैं वो सब करवाऊंगा। तो आज हम बच्चों अपनी क्लास जो 6 है वो शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि जब भी आप इस क्लास को देख लो, क्लास नंबर 5 को, तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन है आपको निकालना है खुद से। आज ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपका करवा रहा हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा जो इकाई का स्थान है उसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इसमें बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगता है, जब आप सरलीकरण करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे और घातांक करनी जो 2 चैप्टर हैं उनमें करोगे तो आप इनको और अच्छे समझ पाओगे। देखना बच्चों, अब ये है 12 है, 12 की पावर 55 है बच्चों, और 3 की पावर कितनी 11, प्लस में 8 की 48 और नीचे इसका 16 की 18। बच्चों, अपनी सुविधा के लिए देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए। अगर मैं लिखूं a की पावर, अगर a की पावर m है और गुना b की पावर भी m है तो बच्चों a और b की गुना हो जाती है और उन दोनों की पावर m बन जाती है बच्चों। ठीक है, कैसे? अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 4 है या 2 की पावर 4 है तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 3 दूनी 6 और 6 की पावर कितनी बच्चों 4। ऐसे लिख सकता हूं बच्चों मैं इसको। ठीक है, देखिए आप इसको हल करके देख लीजिएगा। अगर 2 की पावर मैं आपके सामने लिख दूं 2 और गुना 3 की पावर 2 लिख दूं बच्चों तो कितना आता है? 2 की 2 कितना होता है 4 ना, 2 की 2 4 और 3 की 2 कितना 9, 9 चौके 36। लेकिन मैंने ऐसे बताया अगर ये है 2 तिया 6 तो इनकी पावर जो 2 है वही हो जाएगी। 6 की 2 कितना होता है 36 होता है ना। अब वो सेम आंसर आता है बच्चों ऐसे। तो इसलिए मैंने बताया कि जब भी a की पावर m और b की पावर m हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। आगे घातांक करनी आप जब करोगे उसमें अच्छे समझ में आएगा आपको, बाकी अब भी समझा रहा हूं मैं। तो बच्चों जो ये 12 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 3 की पावर 55 गुना 4 की पावर 55 है ना। फिर ऐसे नहीं हो जाएगा 3 चुके 12, 12 की 55। तो बच्चों मैंने इसको ऐसे लिखा 3 की पावर 55 और 4 की पावर 55 और इसके नीचे है बच्चों 3 की पावर 11। 3 की पावर कितनी बच्चों 11। बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं आपको मैं इसी चीज के लिए, आपकी मदद करेगा क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अगर ऐसे हो 7 की पावर मैं 5 लिख दूं और नीचे 7 की 3 है, अगर आप इनको भाग करवाओ 7 की पावर 5 को 7 की पावर 3 से भाग करवाओ तो बच्चों आप क्या लिखते हो? 7 की पावर 5 का मतलब 7 गुना 7 7 और ऐसे 5 बार ना, और नीचे 7 3 बार है। अभी इससे कट जाता है बच्चों, ऊपर क्या बचा 7 2 बार बचा ना, 7 2 बार बचा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, अगर ये आधार सेम है a की पावर m और a की पावर अगर यहाँ पे n है तो इस आधार हमारा यही रहता है और पावर क्या हो जाती है m माइनस n हो जाती है बच्चों। कैसे? अगर यहाँ पे आधार 7 था, इसकी पावर 5 है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 की पावर 5 में से 3 गया कितना 2, जो हमारा 7 की पावर 2 बचा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट अपना दूसरा हुआ छोटा सा जो इसमें यूज होगा। अब बच्चों यहां से आप क्या करोगे, इस 3 की 11 को इससे ऐसे डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 55 में से ये पावर 11 गई, 3 की 44 बचेगा ना, और यहाँ पे 4 की 55 बचेगा बच्चों, है ना। अब जो है बच्चों ये सेम, अब जब आधार सेम था तो इससे कट गया, यहाँ पे भी हम इनको आधार को सेम बना लेते हैं बच्चों।
आप 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 की पावर 3। और पूरी पावर कितनी? 48। पूरी पावर कितनी बच्चों? 48। और इसके नीचे है आपका 16 की 18। कितना नीचे बच्चों? 16 की पावर 18। अब आप 2 को क्या लिख सकते हो? सॉरी 16 क्या लिख सकते हो? 2 की 4। और पूरे कितनी? 18। और बच्चों आपको ये तो पता होगा कि इनकी पावर की गुना हो जाती है। बच्चों यहाँ पे आपका बचा है 3 की 44 गुना 4 की 55 और प्लस है बच्चों अब 2 की कितना हुई? ये हुआ 2 की 144। कितना? 48 की 144। और नीचे कितना बच्चों? 2 की 72। 2 की पावर 72। हाँ जी। आगे क्या करना है आपको? अब आप इसका इकाई अंक निकालो। चलो पहले आप ये कर लो, 2 की पावर 144 में 2 की 72 घटा दो तो दोनों आपकी ये ऐसे हो जाएंगे। 3 की पावर 44 गुना 4 की पावर 55 प्लस अब 2 है आधार सेम है यहाँ पे 144 में से 72 का कितनी पावर बची? 72। अब बच्चों मैंने इकाई का अंक आपको निकालना बताया है कि आपको 4 से डिवाइड करना है। अब इन दोनों का इकाई का अंक निकालना है आपको। अब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब 4 से पूरा डिवाइड होता है तो उस संख्या की पावर हम 4 ले लेते हैं। 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो 3 की पावर 4 लेने पर कितना आएगा? 81 आएगा ना। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया? 1। और 4 की पावर 55 है बच्चों। जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से भाग करोगे तो 4 की 3 आएगा। 4 की 3 का मतलब 64 और इसका इकाई का अंक कितना? 4। और यहाँ पे बच्चों 72 4 से पूरा पूरा भाग होता है तो 2 की पावर 4 बन जाएगी। 2 की पावर 4 कितना? 16। 16 का इकाई का अंक कितना बच्चों? 6। और यहाँ पे कितना? 4 एकम 4 जमा 6 ऐसे करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। कितना आएगा बच्चों? 0। इकाई का अंक अपना आ जाता है 0। ये हमारा आंसर है बच्चों इसका 0। ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया मैंने कि इससे आगे कुछ भी नहीं, इसमें कई कॉन्सेप्ट एक साथ इंक्लूड थे तो इस वजह से मैंने करवा दिया आपका। बाकी वीडियो को देखोगे आप बार बार तो अपने आप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.393939 किसके बराबर है? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों और बार बार पेपर में आते हैं। आपको परेशान ना कर दे इस वजह से मैं करवा रहा हूं आपको। देखिए आपको ये तो पता ही होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए 2/3 यानी 2 को 3 से भाग करवाइए। तो आप बच्चों क्या करते थे जब छोटे थे? तो हम ऐसे करते थे ना, 3 यहां पे लिखते थे और 2 यहां पे लिखते थे। बच्चों 2 को आप 3 से डिवाइड करवाना है तो 3 छिके 18 ऐसे लिखोगे ना पॉइंट लगा के, 3 छिके 18। देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और नहीं जाता तो हम उसके पीछे 0 लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट 3 छिके 18 बच्चे कितने? 2। फिर 0 उतार लिया, 3 छिके 18 फिर 2। बार बार ऐसे ऐसे होता है बच्चों। हर बार 6 आएगा। हर बार क्या आता है? 6 आता है। तो बच्चों अगर हर बार 6 आ रहा है तो मैं इसको बार बार ऐसे ना लिख के मैं लिखता हूँ 0.6 के ऊपर बार। क्या लिखता हूं बच्चों मैं? 0.6 के ऊपर बार। 2/3 का मतलब है बच्चों 0.6 के ऊपर बार। 0.6 के ऊपर बार, क्योंकि बार बार आता है। अब बच्चों इस 0.6 को अगर ऐसे मुझे डायरेक्ट ऐसे दे दो, 0.6 ऐसे दे दे, तो इसको मैं कैसे हल करना है और कैसे मैं 2/3 लेके आता हूं ये देखना है बच्चों। बच्चों अगर पॉइंट के बाद एक अक्षर है, एक नंबर है, तो उस पे अगर 6 है से बार है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6/9। क्या लिखूंगा बच्चों मैं इसको? 6/9। आप दोबारा कट करोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो दोबारा क्या बन जाता है बच्चों? 2/3। 2/3 आ जाता है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन मुझे ऐसे लेके आने हैं। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूं और फिर अगर ऐसे दे रखा है तो मैं इसको ऐसे किस तरीके से लेके आऊंगा, ये वो तरीका है। जब मैं इसके नीचे 9 लिख देता हूं तो मेरा ऐसे आ जाता है बच्चों 2/3। अब जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनको हल करने का, वो आप इस क्वेश्चन के जरिए देखिए कि कैसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम पेपर में हल करते हैं और कैसे वो आते हैं। बच्चों
3939 यानी 39 बार बार आ रहा है ना, यहाँ पे 39 बार बार आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे बार लगा देता हूँ, पॉइंट लगा के 39 बार बार आ रहा है तो ऐसे लगा दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, 2 के ऊपर बार है ना, तो 2 बार 9 ले लेना है भाई। अब 2 के ऊपर बार है तो हमको क्या करना है, 2 बार 9 नीचे ले लेना है, ठीक है। अभी हल होता है तो इसको कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना आ गया 13/33। कितना है बच्चों 13/33। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना, ऐसे 13 अंदर 33, तो दोबारा यही आएगा 0.393939। अब उसको हल करके किया हमने तो ये आया बच्चों, हमारा आंसर कितना हुआ 13/33। कितना 13/33, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये। हाँ जी, पॉइंट 1 2 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब अब की बार 3 के ऊपर बार है ना, तो ऐसे ही लिखना है और 3 बार 9 ले लेना बच्चों, कट्टा तो काट देंगे। है ना, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 41/333, ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, 0.3939, लेकिन लास्ट का जो 39 है उसके ऊपर बार है। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आप कैसे करते हैं मैं बताता हूं, कि जैसे मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 3 और इसके ऊपर बार है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आप इसको पूरी एक संख्या मान लो, इस पूरी को एक संख्या मान लो, आपको ऐसे हल करना है। 123 मान लिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर देना है, 123 - 1, है ना। और बच्चों जितने भी बार हैं उनके लिए 2 है ना यहाँ पे, तो 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। उसके लिए क्या लगाओगे आप 0, तो आपका आंसर आएगा 123 में से 1 गया 122/990। अगर आगे कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा 2 चौका 8 और 1 2 निमे 18 और कितना 5, 2 पंजा 10, 61/495, ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे मैं आपके यहाँ पे लिख दूं 5 2 और 4, और मैं लिख दूं बच्चों यहाँ पे इन 2 के ऊपर बार। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, इस पूरी को एक संख्या मान लोगे 524, और उसमें से माइनस क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने 5 माइनस कर दिया, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे पॉइंट था, तो ये माइनस कर दिया। अब 2 के लिए 9 9 और जिसपे बार ना उसके लिए 0, 524 में से गया 519/990, ये बच्चों मेरा आंसर हो जाता है। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, उसको अमल करते हैं अभी। और जो भी बच्चा यहाँ पे अगर कोई बीच में से वीडियो देख रहा है, पार्ट 6 डायरेक्ट देख रहा है बच्चों, पहले वो मेरा पार्ट नंबर 1 देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा बच्चों। हर एक क्वेश्चन की बात मैं पूरी यहाँ पे बताता हूँ, आप समझ यहाँ पे भी जाओगे, लेकिन आप शुरू से देखोगे तो और अच्छा रहेगा वो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट है 3939 और इसके ऊपर बार है, तो आप क्या लिखोगे, इसको पूरी को एक संख्या मान के 39 39 को एक संख्या मान के, जिसके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर दोगे आप, और नीचे 9 9 इन दोनों के लिए जिनके ऊपर बार है, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए 0। 2 अक्षर थे यहाँ पे, 2 नंबर थे, तो उनके लिए मैंने 0 लगा दिया यहाँ पे। अब 39 39 में से 39 गया तो यहाँ पे 3900 बचता है, और नीचे 9900 है, 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13/33 हमारा आंसर हो जाता है बच्चों, 13/33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखो 2.349 इसके लिए बार है बच्चों। इसमें भी आपको ऐसे करना है, आपके पास पॉइंट यहाँ पे ना, तो आपको ये पूरी संख्या माननी है 23.49, और इसमें से वो घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 23 के ऊपर बार नहीं, वो घटाना है। लेकिन एक छोटा सा काम करना है बच्चों, जो वो 9 वाला रूल है ना, खाली इन पॉइंट के बाद वाले पे अप्लाई करना है आपको। जो 9 वाला रूल है वो इन पॉइंट के बाद वालों पे अप्लाई करना है,
यानी इन दो के लिए तो 9 और 9 और जो एक बचा उसके लिए 0। इसका कोई आपको इसके लिए कोई 0 नहीं लेनी, बस यहाँ तक आपको अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, अब कितना आएगा ये 2349 में से 23 गया तो 23 26 हो जाता है और बटे 990। हाँ जी, कहाँ पे है 23 26 बटे 990 हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बटा 3.197 है। 197 में आप बोलते नहीं, बाकी पॉइंट के बाद बच्चों 197 ऐसे बोला जाता है। बाकी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन बोलने का तरीका ये है कि एक बटा जो 3 और उसके बाद दशमलव है यानी पॉइंट है और 197 ऐसे बोलते हो आप इसको। देखिए बच्चों, मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 और यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया 6। आप इसको जब भाग करते हो 5 को 6 से भाग करते हो, पॉइंट लगा देते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 0 लगा के 6 8 48 कितना बचा 2। अब यहाँ पे आप क्या करते हो 6 3 18 0 उतार के बचा 2। ठीक है, अब ये आएगा बार बार। तो बच्चों लेकिन अगर मैं ये कर दूं 5 बटा 0.06 एक पॉइंट बढ़ा दूं, तो बच्चों आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट के नाम के 2 है ऊपर चले जाते हैं, ये हो जाता है बच्चों 500 बटा 6। 2 3 6 2 2 5 ऐसे आता है ना। अब 225 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 सता 21 और बच्चों 1 आया, 3 पंजे 3 से 21 1 आया, 3 पंजे 15। कोई पॉइंट नहीं आया बच्चों। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आए थे बच्चों, जब नीचे कोई भी पॉइंट नहीं था तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए थे। लेकिन अगर नीचे 2 पॉइंट बढ़ गए तो हमारा आंसर बिना पॉइंट के आया, यानी नीचे अगर पॉइंट बढ़ते हैं तो हमारा आंसर है उसके पॉइंट घटते चले जाते हैं। नीचे कोई भी पॉइंट नहीं था, तो मेरा आंसर 2 पॉइंट में आया था। लेकिन मैंने नीचे 2 पॉइंट बढ़ा दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 1 और 2 हो गए ना, 2 पॉइंट हो गए, तो मेरा आंसर प्लस मतलब दशमलव में नहीं आया, उसके दोनों पॉइंट हट गए, वो हमारा 75 आया, डायरेक्ट आया, वो दशमलव में नहीं आया। तो बच्चों ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आपको ये फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जितने भी दशमलव आप नीचे बढ़ाओगे उतने ही दशमलव हमारे आंसर के कम होते जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, जब नीचे कोई भी दशमलव नहीं था तो पॉइंट 2 आए थे और जब मैंने नीचे 2 दशमलव बढ़ा दिए तो वो दोनों पॉइंट खत्म हो गए। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप दशमलव बढ़ाते चलोगे तो हमारा जो आंसर है उसके दशमलव घटते चलेंगे। अब 1 बटा 3.197 जो मैंने बोला 197 है, बाकी ये 197 है, ये किसके बराबर आता है 0.3127 के बराबर आता है बच्चों। लेकिन आगे बोल रहा है बच्चों ये 1 बटा पॉइंट लगा दिया, 0 के बाद इसने 0 का पॉइंट लगा दिया, 0 0 और कितना 0.3197 ऐसे लगा दिया बच्चों। ये किसके बराबर होगा बच्चों, पहले 3 पॉइंट थे तो मेरे ये आंसर आया था। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 पहले 3 थे, अब नीचे मैंने 4 दशमलव बढ़ा दिए, तो बच्चों जो मेरा आंसर है उसके 4 दशमलव घट जाएंगे ना। अब मैं उसी चीज से डिवाइड करवा रहा हूं तो आंसर तो यही आना, मेरा 3 1 2 7 आना है। लेकिन क्या होगा, जब मैंने 4 दशमलव बढ़ा दिए तो इसके 4 दशमलव घट जाएंगे, यहाँ पे दशमलव है तो 4 अंकों के बाद जाएगा 3 1 2 7, उसके बाद पॉइंट लग जाए कोई मतलब नहीं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 1 2 7। यहाँ पे 3 दशमलव थे तो आंसर 4 दशमलव में आया। लेकिन जब यहाँ पे मेरे 7 हो गए, दशमलव के 3 और 4 7 हो गए, जब जिसके 4 बढ़े हैं नीचे वाले के तो आंसर के 4 घट जाएंगे, 1 2 3 4, इसके बाद दशमलव आएगा जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 1 2 7, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए, बस घुमा फिरा के लिखता है बच्चों, क्वेश्चन वही होता है 1 बटा 0.2689 हो तो
उसने पूछा ये वाला 1 बटा, तो उसने, मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ जी, कितना है 0.00 और 03718, ये किसके बराबर होगा बच्चों? इसको पहले वाला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, मैं इसको नीचे ले जाता हूं, इसको ऊपर ले आता हूं बच्चों, ठीक है ना। 0.2689 किसके बराबर है? हाँ जी, देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा अब वो क्या बोल रहा है बच्चों, अगर 1/3.718 1/3.718 किसके बराबर है? 0.2689 के बराबर है, 2689 के बराबर है। तो जब उसने पहले 3 थे, अब दशमलव कर दिए कितने? 7। पहले 3 थे ना, अब 7 दशमलव कर दिए, यानी नीचे 4 बढ़ा दिए, तो आंसर में से 4 घट जाएंगे। अब आंसर में 4 घटेंगे तो 1 2 3 4 इसके बाद लगेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 6 8 9 के बराबर आ जाएगा बच्चों। बस इतना से क्वेश्चन था ये, ठीक है। करते रहिए, आप समझ जाओगे, बार बार इसको देखिए। हाँ जी, 547.527 है, ये लीजिए 547.527 और 0.0082 यानी 0.0082 किसके बराबर? x के बराबर है। अब उसने इनके दशमलव ही खत्म कर दिए और पूछा कि भाई किसके बराबर आएगा ये। देखो बच्चों, मैं लिख दूं 0.408 और आपको डिवाइड करवाना है ये 0.72 से। देखो आप क्या करते हो, ये 408 ऐसे लिख के और पॉइंट के नाम का 1 लिखते हो, और जितने भी ना उनके नाम के आप 0 लगाते हो, 1 2 3 ऐसे करते हो। अब भाग में 72 है, 72 लगाया आपने, लेकिन 72 के नाम आप इसके नीचे 100 लिखते ना, एक पॉइंट के नाम का यहाँ पे 1 और इसके नाम के 2 0, वो 0 ऊपर चली जाती है बच्चों, और 2 0 से 2 0 कट जाती हैं। तो इसको बच्चों में ये बोल सकता हूँ ना, अब 72, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था बच्चों, ऊपर 3 पॉइंट थे, नीचे कितने थे? 2 थे ना, ऊपर 3 थे, नीचे 2 थे, तो जो आंसर आता है बच्चों उसमें 1 पॉइंट बच जाता है हमारा। कैसे? यहाँ पे देखिए आप इसको एक तो ऐसे हल करोगे 547.527, इसके लिए आप 3 0 नीचे लगाओगे और गुना में ऐसे लिखोगे आप 8 2 और 4 है तो ऊपर 4 आप ये ऐसे ले जाते हो 4 0, 2 से 2 1 से 1, अगर नीचे 4 है तो ऊपर 1 0 चली जाएगी, उनके पीछे 1 0 बढ़ जाती है। ऊपर 3 है नीचे 4 है तो 4 में से 3 गया, ऊपर 1 0 बढ़ गई हमारी। बाकी आप ऐसे इसको सोल्व कर लिया आपने। अब देखो हमारा पॉइंट खत्म हो गया, इससे पॉइंट हमने सोल्व कर दिया ना, और इसका पॉइंट खत्म हो गया, तो मेरा कितना हो गया 5 4 7 5 2 7 बटा कितना 82। अब जो ये 10 है गुना में, और किसके बराबर था यहाँ पे? x के बराबर था ना, इस 10 को मैं x के नीचे ले जाता हूँ बच्चों। क्या उसने यही पूछा ना हमसे भाई? 5 4 7 5 2 7 बटा कितना 82, कितना हो गया हमारा? ये x बटा 10 के बराबर हो जाता है। जब यहाँ से ये 1 0 हमारी ऊपर जाएगी, और जब इसने इतना पूछा है तो x के बटे में वो 10 आ जाता है बच्चों, ठीक है। रिपीट करके देखिएगा इसको, आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर होते हैं? कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर होते हैं? बच्चों आप एक बात बताइए, कितने 5 मिलकर 30 बनाते हैं? अब क्या करोगे? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 और जमा 5। आप क्या करोगे बच्चों कि 5 6 बार मिलकर 30 बनाते हैं। 5 कितनी बार मिलकर 30 बनाते हैं? 6 बार। आप ऐसे लिखने की बजाय आप ये भी तो कर सकते ना बच्चों, कितने 5 मिलकर 30 बनाते हैं। आप उस 30 को 5 से भाग करवा दीजिए, 5 6 30, यानी 5 6 बार मिलकर 30 बनाते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, इस क्वेश्चन को जितना भी बनाना है डिवाइड करवा दीजिए, जितने 5 निकालने हैं हमको 30/5 करने से 6 आ जाएगा बच्चों।
ये क्वेश्चन क्यों बताया बच्चों मैंने, क्योंकि अब उसने पूछा है मुझसे कि कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 बनाते हैं, के बराबर होते हैं। तो बच्चों 41 से 2/3 को मैं हल करूं, कितना होता है 125/3 ना। 41 या 3 एकम 3 3 चौके 12, 123। बच्चों इसको ऐसे हल करते हैं, अगर सही ऐसे हो तो 4 दूनी 8, इन दोनों की गुना होती है और इसमें ये 3 ऐड हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। ऐसे लिखते हैं बच्चों इसको। मैं लिख दूं 5 से 2/7, 7 पंजे 35, 35 में 2 ऐड होता है 37/7। तो अब वो पूछ रहा है बच्चों कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 बनाते हैं। 41 से 2/3 का मतलब है 125/3, 125/3। अब कितने 1/6 मिलकर, यानी अब आप क्या करोगे, 125/3 को भाग करवाओगे किससे, 1/6 से भाग करवाना है आपको, 1/6 से ऐसे करवाओगे, 6 घूम के ऊपर चला जाता है बच्चों, तो 3 दूनी 6, 125 दूनी कितने 250, यानी 250 1/6 मिलकर 41 से 2/3 बनाएंगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों के कितने अपवर्त्य हैं। बच्चों ये वो टाइप है, एक तो ये ऐसे बोल देगा कितने अपवर्त्य हैं, ये या बोल देगा कितने 3 तथा 5 के गुणज हैं, या बोल देगा कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। ये एक जो क्वेश्चन है ये 3 तरह से आता है बच्चों, एक तो अपवर्त्य दे देगा, या फिर गुणज दे देगा, या फिर ये बोल देगा कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से भाग होती हैं। आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी क्वेश्चन आने का होता है मैं बोल के बता देता हूं। अभी बोल रहा है कितने 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्याएं जो 3 तथा 5 दोनों के अपवर्त्य हैं। ठीक है, सबका एक ही मतलब बच्चों। अब देखिए, आप इस तरह क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, उन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम बच्चों, लघुत्तम समापवर्त्य। और जो आपने बोला, आपको पता ही होगा कि जब ये दोनों अभाज्य है, कोप्राइम है, तो आप इनको डायरेक्ट गुना कर देते हो 5 या 15, तो इनका लघुत्तम कितना है बच्चों 15। अब आप 150 तक ऐसी संख्याएं निकालिए जो 15 से भाग होती हो, कितनी है टोटल 10 संख्याएं हैं जो 15 से भाग होती होंगी, क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। आपने निकालना था कि 1000 को डिवाइड किया था, फिर 100 को डिवाइड किया था। तो निकालने का तरीका है कि कितनी संख्याएं ऐसी जो 15 से डिवाइड होती हैं 150 तक, तो आप कैसे निकालोगे, 150 को 15 से डिवाइड करवा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और आंसर कितना हुआ हमारा 10, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हो। अब 10 और 13 दोनों के गुणज चाहिए तो इनका हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। अब ये कोप्राइम है, यानी सहभाज्य है, डायरेक्ट गुना हो जाएगी, वही इनका लघुत्तम होता है बच्चों। 130 इनका लघुत्तम हो गया। अब 1000 तक 130 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे, 130 से डिवाइड करवा दीजिए इसको। आप लेके जाओगे कितने पे, 13 × 104, 13 से 91, हाँ जी 0, और 7 13 से 91, आप क्या करते हो 0, और 90 से कोई हमें मतलब नहीं होता, ये देखने हमें भाई, है ना। तो 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। तो बच्चों 10 और 13 के गुणज, दोनों के गुणज होने के लिए वो प्रोसीजर है कि वो 10 और 13 के लघुत्तम के भी गुणज हो, है ना। 10 और 13 दोनों के लिए है, तो 10 और 13 दोनों के गुणज होने का मतलब है उनके लघुत्तम का गुणज हो, क्योंकि 130 से शुरू होता है जो दोनों से भाग होता है। 130 आएगा पहले 10 और 13 से, है ना। ठीक है, अब 1000 तक निकालना है, तो 1000 तक 130 कितनी बार आता है, 130 के जो मल्टीपल है 1000 तक वो खाली 7 बनते हैं। इसके बाद तो आप इसके ऊपर चले जाओगे, तो इसका आंसर मेरा बच्चों हो जाएगा 7। आंसर कितना होगा बच्चों मेरे 7। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ रहे होगे ढंग से। अच्छे क्वेश्चन है आज वाले, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आगे आपके पेपर में आ सकते हैं, करते रहिए आप इनको। n = 9 है, सॉरी पावर है 9 की 8 है, +9 की 9 है, +9 की 10, +9 की 11 है, यानी n का जो मान है वो 9 की पावर 8, 9 की पावर 9, 9 की पावर 10 और 9 की 11 के धनात्मक गुणनखंड बनाने होंगे। मैं क्या निकालने हैं, धनात्मक गुणनखंड।
जो पहली क्लास से बच्चों, वहां पे मैंने आपको धनात्मक गुणनखंड निकालना सिखाया है। मैंने आपको बताया है कि आपको उस संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है और उनकी पावर जितनी बनती है उनमें एक एक ऐड करके गुना कर देना है। बताया मैंने इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, ये जरूरी है कि हम उनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ें। तो अब बच्चों इसको कैसे हल करोगे आप? देखिए आप यहां पे ले लीजिए n = 9 8, यहां पे लिख दूं मैं 9 9 + 9 10 + 9 11। देखो बच्चों, आप यहां से 9 की पावर 8 कॉमन ले सकते हो, 9 की 7 भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यहां से कॉमन लीजिए, 9 की पावर 8 ले लीजिए बच्चों, यहां से 9 की 8 ले लिया। ब्रैकेट में कॉमन लेने का मतलब है, मैंने बताया कि उस 9 की पावर 8 से उन सबको भाग करवा दीजिए। 9 की 8 से भाग करवाया तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 1। और यहाँ पे 9 की 8 से 9 की 1 बचा ना, यानी 9। अब 9 की 8 से डिवाइड किया ना ये वाला, तो 9 की 2 बचा कितना? 81। और अब ये 9 की 3 बचा ना, तो कितना होता है? 729। ऐसे लिखा। अब 9 की 8 है, 9 और 1 10 91, और 729 कितने होते हैं बच्चों? 91 + 729, ठीक है। कितने हो गए? 820 हो गए ना? नहीं हुए? 820 हो गए बच्चों। 9 और 1 10, और 9 और 2 11 और 1 12, और आप लगाओगे यहाँ पे 820। हाँ जी, मैंने आपको बताया है कि आपको इनका क्या बनाना है बच्चों? आपको इनका बनाना है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। अब इसको जो अभाज्य बनाना है, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 3 अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है। तो 9 को 3 की पावर 2 लिखा और उससे 8 गुना हो गया, तो 3 की 16 बन गया ना, यानी 9 को तो मैं 3 की 2 लिख सकता हूँ बच्चों। अब उसकी पावर 8 है, तो ये पावर ऐसे गुना हो जाती है, और गुना 820 है। 820 को मैं क्या लिखूंगा? 10 गुना, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों में इसको, 10 गुना और 82, ऐसे लिखा मैंने। अभी हो गया 3 की पावर 16। 10 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 गुना 5, और 82 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुना 41। अभाज्य में बनाना है, इस वजह से ऐसे करता चल रहा हूं मैं। 3 की पावर 16, 2 की 2, और 5 की 1, और 41 की 1। अभी अभाज्य होगी हमारी सारी की सारी। अब आप इनके गुणनखंड बता सकते हो। आप क्या करते हो गुणनखंड बताने के लिए? इसमें एक ऐड करते हो 17, इसमें एक ऐड करते हो 2 में 1 3, एक में एक ऐड करते हो 2, एक में एक ऐड करते हो 2। 17 तिया 51, 51 दूनी 102, 102 दूनी 204। कितने बच्चों? 204। मेरा आंसर हो जाता है बच्चों 204। रिपीट करिएगा, आप वीडियो को देखिएगा बार बार। मैंने कैसे कॉमन लिया है? कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया, इन सबको भाग करवा देते हैं जो हम कॉमन लेते हैं। 9 की पावर 8 से 9 डिवाइड करवाया तो 1 आया, 9 की 9 से करवाया तो 9 आया, 1 पावर बची थी, ऐसे करके, और हमारा आंसर बच्चों ये आ गया 204। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये मजे वाले क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है, देख मजा लेके करिएगा इन क्वेश्चन को। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बच्चों मैंने लिखा 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखा ना। आगे मैं लिखता हूं 11, आगे 12, आगे 13। बच्चों 11 लिखने के लिए मुझे 2 अंक चाहिए, 12 लिखने के लिए 2 चाहिए ना, एक ये 13 के लिए भी, 14 के लिए भी, 50, है ना। अब देखो बच्चों 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे भी एक अंक चाहिए ना 1 से लेकर 9 तक। तो अब 1 से लेकर 9 तक मुझे एक अंक चाहिए था, तो मेरे 9 अंक हो गए। और 50 में से बच्चों 9 संख्याएं अगर चली गई तो अंक मेरे कितने बचे? मेरी संख्याएं कितनी बची? 41। 50 में से अगर मैं 9 संख्या घटा दूं, 50 में से 9 गए तो मेरी संख्या कितनी बची? 41 बची ना। और 9 के बाद प्रत्येक जो संख्या है वो लिखने के लिए मुझे 2 अंकों की आवश्यकता है, 1 2 1 2 1 2 1 2। एक संख्या लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता है 9 के बाद। तो 9 के बाद बची कितनी? 41 संख्याएं, और प्रत्येक के लिए 2 अंक चाहिए, तो कितने अंक और चाहिए? 41 दूनी 82,
और 9 यहाँ पे चाहिए, 82 और 9 91। तो बच्चों 1 से लेकर 50 तक मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी थी? देखिए बच्चों, आप इसको कैसे करोगे? अब सबने अब 25 पैसे के हिसाब सिक्के दिए ना, टोटल 400 रुपए, तो एक बार मैं 400 रुपए के पैसे ही बना लेता हूं बच्चों। 400 रुपए के मैंने पैसे बना लिए। अब बच्चों ये बोल रहा है कि एक लड़का उतने सिक्के देता है जितने लड़कों की संख्या है, तो मैं लड़कों की संख्या बच्चों क्या मानता हूं? x मान लेता हूं। यहाँ पे लड़कों की संख्या मैंने x मानी बच्चों, और एक लड़का है उसके पैसों की, जो पैसे के सिक्के उतने सिक्के जितने कुल लड़के थे। बच्चों एक लड़का है, वो टोटल रुपए कितने देगा वो हम कैसे निकालेंगे? एक लड़का है वो देता है बच्चों 25 पैसे के x सिक्के, क्योंकि लड़कों की जो संख्या है ना उसके बराबर ही सिक्के देता है बच्चों। तो एक लड़का कुल रुपए या पैसे, कुल कितने पैसे देगा? कुल पैसे देगा, तो कितने देगा? अब 25 पैसे के हिसाब से देता है बच्चों, 25 पैसे का एक सिक्का। अगर एक लड़का 10 सिक्के देता तो आप क्या बोलते? भाई 25 पैसे का सिक्का दे रहा है और वो लड़का 10 सिक्के दे रहा है, तो वो 250 पैसे देगा ना, 25 गुना 10 करके। आप बोलते भाई अगर एक लड़का 1 रुपए के 50 सिक्के दे रहा है, तो आप क्या करोगे? 50 से कम 50, यानी टोटल 50 रुपए दे रहा है बच्चों। अब यहाँ पे एक लड़का 25 पैसे के उतने सिक्के दे रहा है जितनी लड़कों की संख्या है, तो आप कैसे निकालोगे? जो एक लड़के कुल पैसे होंगे 25 गुना x। जैसे आपने कैसे निकाला था बच्चों? आपने निकाला था कि भाई एक लड़का 25 पैसे के 10 सिक्के दे रहा है, तो कुल रुपए कितने दिए? 25 गुना 10, 250, यानी 25 गुना आपने किससे की? जो पैसे 25 पैसे ना, उसकी गुना आपने उस संख्या से की, तो आपका टोटल सम आ गया। अब जो 25 पैसे हैं उनकी गुना वो संख्या कितनी बताई उसने? आपके बोल के बता दिया कि भाई जितने लड़के थे उतनी ही उनकी संख्या थी। तो जो एक लड़के का सम है, एक लड़के के पैसे हैं, वो कितने बच्चों? 25x हैं। और बच्चों अब मैं आपको बोल दूं कि 5 लड़के हैं और एक लड़का 25 रुपए दे रहा है, तो आप क्या करोगे? टोटल कितने रुपए देगा वो? 25 + 125 रुपए देगा ना। टोटल क्लास है जो 5 लड़कों की। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चों, लड़कों की संख्या x है और एक लड़का 25x पैसे देता है, तो ये टोटल जो पैसे होंगे किसके बराबर आएंगे? वो इसके तो बराबर आएंगे ना। यहाँ पे आप लिखोगे x² हो जाएगा, 25 नीचे आता है बच्चों, और 25 कैसे लिखोगे आप? 25 से करोगे, 25 से कम 25 का 150 बच्चों। यहाँ पे पावर 2 है तो ऐसे वर्गमूल हो जाएगा इसका भी, तो यहाँ से कट के x आ जाता है बच्चों। और 16 से कितना आया? 40। कितना है बच्चों? 40। आंसर कितना है मेरा? 40। देखिए बच्चों फिर समझा रहा हूं मैं आपको, एक बार थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखिए इसको, थोड़ा सा और सिंपल करके बताता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों अपनी कक्षा है, कोई क्लास है, कक्षा है अपनी, उसमें 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100। और एक बच्चा 10 रुपए देता है। एक बच्चा कितने रुपए देता है बच्चों? 10। तो आप उसको ऐसे निकालोगे ना। देखो चलो ठीक है, आप 10 रुपए ना देख के मैं बोल दूं, एक बच्चा 1 रुपए के 10 सिक्के देता है। एक बच्चा 1 रुपए कितने सिक्के देता है? 10। तो आप एक बच्चे के कुल रुपए निकालोगे, एक के कुल रुपए निकालोगे। आप कैसे निकालोगे? भाई जो बच्चा है सिक्का है वो 1 रुपए का सिक्का देता है और 10 सिक्के देता है, आप गुना कर दोगे तो एक बच्चे के कुल रुपए कितने आए? 10 रुपए आए, है ना। और अब टोटल रुपए कितने होंगे? भाई एक बच्चा 10 रुपए देता है, टोटल 100 बच्चे हैं, तो 100 गुना 10 लिख के आप 1000 रुपए निकाल दोगे। भाई टोटल 1000 रुपए मेरे। तो यहाँ पे बच्चों लड़कों की संख्या देन रखी, x मान लिया मैंने। एक लड़का कुल पैसे देगा बच्चों। अब वो लड़का जब यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का दे रहा था
तो अब की बार वो 25 पैसे का सिक्का दे रहा है। कितने का? 25 पैसे का सिक्का। और वहां पे वो 10 सिक्के दे रहा था, यहाँ पे वो सिक्के दे रहा है बच्चों जितनी लड़कों की संख्या है, और लड़कों की संख्या है x है। तो एक लड़का, यहाँ पे जब मैंने उन दोनों की गुना कर दी तो उनके एक बच्चे कुल रुपये आ गए थे। अब जब एक लड़का है बच्चों, वो 25 पैसे के x सिक्के देता है, तो एक लड़के के कुल पैसे कितने हो जाएंगे? 25 गुना x। अब एक लड़के के पैसे 25 गुना x हैं, तो x लड़कों के 25 गुना 25x है ना, तो x लड़कों कितने हो जाएंगे? x गुना 25x। अब यहाँ से आप इनको कट करोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 40। कितना आएगा? 40। ठीक है बच्चों, मैंने बताया लेवल कुछ बड़ा नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप समझ जाओगे। हाँ जी, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी? देखो बच्चों, ऑप्शन से करोगे तब भी बेस्ट रहेगा ये, बाकी इसका आंसर 50 है। कैसे बच्चों? अगर क्लब के सदस्यों की संख्या 50 है तो उतने ही तो वो रुपए क्या बोलता है, क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देता है। अब 50 सदस्य हैं और 50 एक सदस्य 50 रुपए देता है, तो 50 कितने देंगे? 2500 देंगे। ये तो रुपए हुए। अब 50 सदस्य है, उतने ही पैसे देता है, तो आप क्या करोगे? 50 ही पैसे देता है ना, तो 2500 पैसे हो गए। और पैसों के अगर आप रुपए बनाओगे तो कट करके देखोगे आप 2525 आ जाता है, यानी आंसर हमारा 50 हो जाता है। लेकिन बच्चों आप पेपर में चारों चेक करोगे, लेट हो जाओगे। आपको करना कैसे बच्चों? क्लब के सदस्यों की संख्या आपने x माननी। कितने हुए सदस्यों की संख्या? कितनी बच्चों? x हुई। और एक आदमी है, वो कितने रुपए देता है? x तो रुपए देता है। और इतने ही, क्योंकि जितने आप सदस्य मानोगे उतने ही तो रुपए देगा, वो उतने ही पैसे देगा। और पैसों के मैं रुपए बना लेता हूँ, सॉरी हाँ, पैसों के रुपए बनाने के लिए आप नीचे 100 से भाग कर देते हो। ये बच्चों एक आदमी है, उसकी संख्या है कि वो x तो रुपए देता है और इतने ही पैसे देता है, और रुपए में पैसे जोड़ने के लिए मैंने पैसों के रुपए बना लिए। अब एक आदमी इतने देता है, तो जब x आदमी है तो वो कितने रुपए टोटल देंगे? इससे आप गुना करोगे ना, अब आप इससे गुना करोगे और वो किसके बराबर हो गए? टोटल 2525 के बराबर। $2525 के बराबर। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब इसकी गुना इससे कर दो आप, x² प्लस का निशान लगा के इसकी गुना इससे कर दो, x² बटे 100 बराबर किसके? 2525 के। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 100 ही आ जाएगा। एक मान के ये 100 पे गया तो यहाँ पे बना 100 x², एक पे गया तो x² इज इक्वल टू कितना? 2525। अब आगे आप चलोगे 101 x² बटे 100 बराबर कितने के? 2525 के। अब 101 x² बराबर 2525 गुना में ये 100 नीचे वाला ऊपर चला जाता है बच्चों, है ना। आगे चल के आप क्या करोगे? x² इधर रह जाएगा बच्चों हमारा, और 2525 है गुना 100 है, तो 101 नीचे आ जाता है। अब आपको ये पता है AB अगर इससे कट करोगे तो क्या आएगा? AB आएगा ना, 25 आएगा ना यहाँ पे। x² इज इक्वल टू यहाँ पे 25 आ गया और 100 इधर था। अब आप लिखोगे, इसको वर्गमूल ऐसे कर देते हो तो यहाँ पे x बच गया और 25 हुआ कितना बाहर आया? 50। कितना आया? 50। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरी? 50 आई ना। x की वैल्यू कितनी आई? 50। ये फिर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, जो 50 हमने आंसर निकाल दिया था अपना। मैंने क्या किया बच्चों? सदस्यों की संख्या x मानी, और एक आदमी के सिक्के कितने हैं? एक आदमी के टोटल रुपए कितने हैं? x तो रुपए देता है और x पैसे देता है, लेकिन पैसों के रुपए बना लिए, तो ये एक आदमी का सम आ गया टोटल। और सभी का निकालना है तो एक आदमी के साथ हम गुना कर देते हैं उन सदस्यों की संख्या का। तो मैंने x की गुना कर दी और ऐसे करके मैंने इसका आंसर कितना आया बच्चों? 50। तो इसका आंसर बच्चों मेरा हो जाता है 50।
कितना 50। तो ये मेरा आंसर रहा ये वाला। ठीक है, बार बार देखना बच्चों वीडियो को, बार बार कोशिश करोगे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार देखो क्या होता है, जब आप ये बारिश का पानी देखते हो कि भाई बार बार बारिश आ रही है, तो जब हम बचपन में खेलते थे तो वहां पे वो स्मूथ हो जाती है ना, जो सतह थी वो स्मूथ हो जाती है, बार बार ऐसे उस पे हम जैसे लेट के ऊपर नीचे होते थे तो वो स्मूथ हो जाती है। इसी तरह बच्चों हमारा जो दिमाग है वो बार बार रिपीट करने से, बार बार देखने से हमारा स्मूथ हो जाएगा, हमें भी आसानी से समझ में आएंगे बच्चों ये क्वेश्चन। आप मेहनत करते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए, और बच्चों आप जो एक्स्ट्रा नेट कहीं पे खत्म करते हो उनको आप इन वीडियो पे लगाइए, आपके काम आएंगे बच्चों। और जल्द ही बच्चों HSC के पेपर आने वाले हैं, आप अपनी तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मैंने फिर बता रहा हूँ, पहले बताया है कि लॉकडाउन शहर का, गांव का, इनका हुआ, आपके दिमाग का नहीं हुआ। बाकी आपके लिए तो मैं ये वीडियो डाल ही रहा हूँ यहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि आपका जीके का भी कुछ हो। लेकिन बच्चों जीके का ये है कि पावर पॉइंट उनके ना जो नोट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने के लिए थोड़ा जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा अभी, कि उनको किससे ऐड करवाएं, ऐसा कुछ हमें नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम रुके हुए हैं। बाकी कोशिश करते हैं धीरे धीरे कि आपके लिए जीके की क्लासेस भी शुरू करें। ठीक है, मेहनत करते रहिए बच्चों, साथ बने रहिए। अपने जो हमने चैप्टर किया है नंबर सिस्टम का, आज वो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं बच्चों। कुछ एक इस तक जो भी बचता होगा, जो भी 2010 से लेकर 2018 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लास्ट में करेंगे अपना, जब भी हम अपना अर्थमेटिक खत्म करेंगे तो हर एक चैप्टर के 2010 से लेकर 2018 तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी।